मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। अगर जिन बच्चों को चैनल से कुछ प्रॉफिट होता तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर क्लिक करें। तो मैं क्लास 6 की 4B एक्सरसाइज करा रहा था। MCQ छूट गए थे तो आज मैं MCQ करा दे रहा हूँ। एक एक MCQ को अच्छे से समझा देते हैं क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है। हम बैक वाइल स्विमिंग ऑन द वाटर्स सरफेस ड्राइव डिप्स, इतने मीटर वो अंदर गया। देन द डिप्स अनदर 75, फिर वो इतने अंदर गया। मतलब अंदर से अंदर गया, मतलब नीचे से नीचे गया। मतलब ये हमारा बॉटम है और पहले यहाँ गया, ठीक है, इतना गया, फिर उससे नीचे गया। इधर मिटा देते, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, मतलब ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है। यहाँ से वो इतना अंदर गया, कितना 250, फिर वो कितना गया 75 गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको नीचे गया तो यानी कि 250 प्लस फिर वो इतना गया माइनस में, ये इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये वाला, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हम 17 पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। 70 वाला के ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा। विच एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन -3। अब भाई इसको सॉल्व कर लेते भाई, इसको सॉल्व करते पहले वाले को। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 4 प्लस और माइनस कितना आ जाएगा भाई, a माइनस का 5। तो भाई 3 से तो लेस है, 3 तो लेस है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 8 प्लस का 1, 4 माइनस का 4, ये भी लेस है, ठीक है, 3 से ग्रेटर चाहिए। माइनस का 10 प्लस का 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ये हमारा ग्रेटर है 3 से, 3 से ग्रेटर -2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, माइनस में जो छोटी होती वैल्यू वही बड़ी होती कि नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 19, 17 के बाद मैं 19 लिख दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे थे। 18 थोड़ी बुक में वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। तो पहला बार द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, कभी नहीं। आप देखो, अगर मैं अभी देखो यही एग्जाम्पल है, अभी मैं समझा रहा हूँ। ये पहला ऑप्शन दिया है ए को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान समझना। जिसके पास बुक है वो देख ले, बुक खोल के। वो कह रहा है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, 2 नेगेटिव इंटीजर -2 और -3 को लें तो -5 आएगा। तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो भाई ये तो गलत कह रहा है, तो ये हमारा फॉल्स, ये हमारा ट्रू नहीं, ये फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। अगर द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर, द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर, कभी नहीं भाई, कभी पॉजिटिव आ सकता, कभी नेगेटिव भी आ सकता। ये भी फॉल्स, बी भी फॉल्स हो गया भाई। इधर देख लेते, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज आ नेगेटिव इंटीजर, ये सही है। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, हमेशा 2 नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, ये हमारा ट्रू। अब जब ये ट्रू मिल गया तो ये तो ऑटोमेटिक फॉल्स होगा। तो भाई ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ट्रू वाला कौन सा आपको दिख रहा है ऑप्शन बच्चों, कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, सी, ओके। चलो उसके बाद हम देख लेते हैं 19 का विच सम इज नॉट नेगेटिव। मतलब इस सबको ऐड करना, इसमें देखा कौन सा सम नेगेटिव नहीं है, कौन सा सम पॉजिटिव है। तो हम चेक करते थे भाई, देखो माइनस का 38 बच्चों, देखो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 24, तो ये तो भाई नेगेटिव आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते बी को, -61 प्लस का 43। अब देखो माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल है नहीं। इधर देखो ऑप्शन सी में, देखो भाई सी में
सी में देखो माइनस का 53 प्लस का 72, ये देखो दिखा ज़्यादा, प्लस का ज़्यादा दिखा, तो हमारी यही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसे ब्लू से भी कर देते हैं, ये ऑप्शन हमारा इसमें से सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन को, जो कह रहे हम बैक वाइल स्विमिंग ऑन आ वाटर सरफेस ड्रिप्स, अंदर जा रहा 250 मीटर, देन डिप्स अनदर फिर 75 जा रहा, मतलब अंदर से अंदर जा रहा, तो माइनस में जा रहा, माइनस का 250 प्लस माइनस का 75, ये आ जाएगा। ठीक, फिर विच एक्सप्रेशन हैज़ वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 3, अब ग्रेटर देन 3 से वैल्यू ज़्यादा कौन सी, तो -2 से जो कम होगी वैल्यू, जो -2 ये देखो ये भी ज़्यादा आ रही थी, ये लेस आ रही थी, ये भी लेस आ रही थी, और ये ज़्यादा निकल रही थी, क्यों -2 और -3 से कंपेयर करेंगे तो -2 ज़्यादा है, तो ये पूछा विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, तो हमारी ये ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ट्रू फॉल्स मैंने समझाया, जो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर को जब जोड़ते हैं तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। मैंने ये देखो इसको अगर ऐड करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला के विच सम इज नॉट नेगेटिव, अब देखो ये नेगेटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको मैंने रिवीजन कर दिया, समझ में नहीं आ गया। अब हम चलते हैं किससे 20 पे चलते हैं। विच सबट्रैक्शन सेंटेंस डज नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ -3, ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जो -3 वैल्यू नहीं देगा। देखो ये तो -3 वैल्यू देगा भाई, -1 -2 देगा, प्लस का 4 प्लस का 1, देखो ये प्लस का 4 और माइनस प्लस का 1, तो ये 5 दे रहा है, ये माइनस का 3 नहीं दे रहा, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, यहीं से ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, अब इसको हम ध्यान रखना, इफ़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द सी इज़, कितना है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द सी इतना है, बिलो सी लेवल सी। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, बिलो सी वी लेवल एंड द हाईएस्ट माउंटेन टॉप 8,846 मीटर above the sea level, then the difference between क्या हो जाएगा भाई। अब देखो बहुत ध्यान से रखना, इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना, इसको हटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हटा दे रहे हैं इसको यहाँ पे। अब देखो ये हमारा क्या डिफरेंस बिटवीन पूछा, ये देखो, अब देखो ये तो है, ये ठीक है। अब बहुत ध्यान से, 2 वैल्यू दी गई हमारी, बहुत ये दी गई, बहुत देखना। अब ये बिलो को इसका यूज किया, बिलो द सी लेवल, तो ये तो माइनस का हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो 8,846 मीटर अबव द सी, ये प्लस का हो गया। अब पूछा डिफरेंस बिटवीन पूछा, तो भाई ये हमारा ज़्यादा, तो ये हमारा आगे आ जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, फिर माइनस की वैल्यू हमारी है। ठीक है, इसको जब ऐड करोगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी, 20,446 मीटर। क्यों आ जाएगा, इन दोनों को ऐसे करोगे, माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसको ऐड कर लो, हमारा ये आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए। जिन बच्चों को लाइव क्लास करनी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ आप ऐप डाउनलोड कर लेना और रिक्वेस्ट भेज देना अपना नंबर डाल के। ठीक है, और इसकी अगर पूरी एक्सरसाइज देखनी है पूरी, तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो आप अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे हमें आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलता रहे और हम कंटिन्यूस चीज़ को और अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो चलो और इसके आगे के क्वेश्चन को करते हैं।
बात समझ में आ गई। अगर इसका कोई प्रॉब्लम होती है इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, वैसे रिपीट तो मैंने कर ही दिया है। ठीक है, चलो भाई अब 22 देखते हैं भाई। ये कह रहा है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर क्या है भाई, ये मैंने मान लिया लेट टू इंटीजर्स जो हैं x प्लस वाई का सम हमें कितना दिया 45, एक इंटीजर -23 दे दिया। y निकालना तो ये जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 68। प्लस का 68 किस में, ऑप्शन ए में। ये ऑप्शन ए में, ठीक है। आंसर द ट्रू एंड फॉल्स, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्या कह रहा है। देख रहा द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज़ द सेम इंटीजर, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी इंटीजर हम 0 को ऐड करते तो वही मिलता है, बिल्कुल ट्रू है भाई। इसको हम ट्रू लिख सकते हैं, इसको ट्रू लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ट्रू। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। अब दूसरे में क्या कह रहा है माइनस, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है भाई, सेकंड में ये कह रहा है कि -9 + 11 सेम है क्या -11 + 9 के। अब इसको सॉल्व करें तो प्लस का 2 आएगा, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 2। कहाँ से हमारा, तो ये जब सेम नहीं आ रहा, देखो सॉरी ये माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ प्लस का 2, जब ये सेम नहीं आ रहा तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे भी एक स्टेटमेंट दिया है, ऐसे दिया 8 - 5 = 8 + -5। इसको सॉल्व करें तो 3 आएगा, 8 और प्लस ये मॉड है तो ये प्लस का कर देगा, तो ये 3 और ये 13 कहाँ से हमारे सेम नहीं आ रहे, तो ये भी वही फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। ट्वेंटी 24 देखते हैं, लिखा P and Q are two integers such P is predecessor of Q, ठीक है, P is predecessor of Q। तो अगर हम ये कहें, जो देखो जो ये नंबर लाइन बना के अच्छे समझ में आएगा, जो P है किसका प्रीडिसर है, Q का है। अगर हम ये कहें P बराबर हम लिख सकते हैं Q बराबर हम लिख सकते हैं P + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। जो Q जो है P + 1 से ही तो आया, कि आप देख सकते हैं एक ही का अंतर है, ओनली एक का ही अंतर तो होता है। अब ये बोला P इज़ Q का प्रीडिसर है, P इज़ प्रीडिसर ऑफ Q, तो पीछे का। अगर हम Q बराबर लिख सकें तो P + 1 लिख सकते हैं। अब कह रहा P - Q क्या होगा, तो P तो भाई लिखा रहने दो, Q बराबर क्या लिख सकते भाई, ये लिख सकते, तो P से P कट जाएगा तो -1, तो -1 हमारा D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा तो दोस्तों को शेयर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार से ही हम इतने यहाँ तक आप पहुँचे हैं और आगे भी पहुँचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।